शांति विहार, जिसे शांति का धाम कहा जाता था, मिस्ट्रीमयी मौतों के सिलसिले से टूट गया था। मिस्टर शर्मा, जो एक प्यारे रिटायर्ड टीचर थे, अपनी नींद में ही चुपचाप चल बसे। कोई संघर्ष नहीं, बस एक हल्की सी मुस्कान। कुछ दिनों बाद मिसेस गुप्ता, जो अपनी मिठाइयों के लिए मशहूर थीं, उसी तरह मृत पाई गईं। कोई निशान नहीं, कोई सुराग नहीं, बस जिंदगी ऐसे बुझ गई जैसे मोमबत्ती बुझ जाती है। कॉलोनी की लाइवली सुबहें फीकी पड़ गईं। हंसी की जगह डर ने ले ली। लोग जल्दी दरवाजे बंद करने लगे। हर नजर में शक तैरने लगा। हवा, जो कभी स्नैक्स की खुशबू से महकती थी, अब डर से बदबूदार हो गई थी। व्हाट्सएप ग्रुप्स में पैनिक फैल गया। क्या हम शापित हैं? नींद, जो कभी रिफ्यूज थी, मौत के साथ एक गैम्बल बन गई। एक और विक्टिम, रोहन, एक यंग इंजीनियर, इस लिस्ट में शामिल हो गया। अपनी नींद में ही चला गया। यह पैटर्न डरावना था। मौतें इतनी साफ सुथरी थीं कि कोइंसिडेंस नहीं लग रही थी। क्या यह कोई वायरस था, कोई कर्स, या कुछ और सिनिस्टर? शांति विहार की शांति खत्म हो चुकी थी। उसकी जगह रात भर की विजिल ने ले ली थी। निवासी ब्लाइंडरे से डरते थे, खुद नींद से डरते थे। शांति के धाम में हर सूरज उगना एक सर्वाइवल जैसा लगता था। साइंस को तो कंफर्ट देना चाहिए था। डॉ वर्मा, शहर के टॉप फिजिशियन, ने मौतों को कार्डियक अरेस्ट बताया। स्ट्रेस, लाइफस्टाइल, कुछ भी अनयूजुअल नहीं। अखबारों में हेडलाइंस छपी, शांति विहार में तनाव से जाने गईं। लोग इस एक्सप्लेनेशन से चिपके रहे। कर्सेस की बजाय कोलेस्ट्रॉल पर चर्चा करने लगे। लेकिन मौतें रुकी नहीं। बूढ़े, जवान, हेल्थी, कमजोर, कोई सुरक्षित नहीं था। डॉ वर्मा का डायग्नोसिस एक कन्वीनियंट कवर अप जैसा लगने लगा। एक ही जगह पर इतने सारे लोग एक ही तरह से कैसे मर सकते थे? शहर का लॉजिक पर भरोसा डगमगा गया। क्या हार्ट फेलियर वजह थी, या सिर्फ एक सिम्टम? साइंस का साफ सुथरा बॉक्स क्रैक हो रहा था। डर वापस आ गया, और शहर को किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो डीपर देखे। असली आंसरों की तलाश अभी शुरू ही हुई थी। इंस्पेक्टर आर्यन आए, एक ऐसे डिटेक्टिव जो सिर्फ फाइलों को नहीं, कहानियों को देखते थे। ऑफिशियल रिपोर्ट्स नेचुरल कॉजेज चिल्ला रही थीं, लेकिन आर्यन को एक फुसफुसाहट सुनाई दी। मर्डर। वह शांति विहार की गलियों में चले, हर चेहरे में डर पड़ते हुए। आर्यन पीड़ितों के घरों में गए, इनविजिबल थ्रेड की तलाश में। उन्होंने परिवारों को सुना, रूटीन्स, हैबिट्स और सबसे महत्वपूर्ण स्लीप के बारे में पूछा। उनके सहयोगियों ने उनके क्वेश्चनों को पॉइंटलेस कहकर डिसमिस कर दिया, लेकिन आर्यन मानते थे कि हर कातिल एक साया छोड़ जाता है। एक ग्रीविंग बेटे ने अपनी मां की नई हर्बल स्लीप रेमेडी का जिक्र किया। हर कोई इसे ट्राई कर रहा है, उसने कहा। आर्यन की इंस्टिंक्ट्स तेज हो गईं। ये डिटेल मिस्ड हो गई थी। क्या एक साधारण हर्बल सप्लीमेंट लिंक हो सकता था? उन्होंने और डीपर खोदा, और भी पीड़ितों को पाया जिन्होंने वही प्रोडक्ट इस्तेमाल किया था। पैटर्न अब इनविजिबल नहीं था। आर्यन को सच्चाई का पहला झटका लगा। मौतें रैंडम नहीं थीं, वे कनेक्टेड थीं। असली इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी थी, और जवाब सामने ही छिपा था। आर्यन ने हर्बल रेमेडी, स्वीट स्लंबर पर ध्यान केंद्रित किया। शांति विहार के पीड़ितों ने पीसफुल स्लीप के लिए इसे इस्तेमाल किया था। एक नेचुरल क्योर के रूप में मार्केट किया गया। ये लोकल स्टोर्स और ऑनलाइन बेचा जाता था। पैकेजिंग ने सेरेनिटी का वादा किया। कम्युनिटी ने इस पर भरोसा किया। आर्यन ने पीड़ितों के घरों से बोतलें इकट्ठी की। हर एक हार्मलेस लग रही थी। उन्होंने सेल्स का मैप बनाया, और मौतों के साथ ओवरलैप अनडिनायबल था। लोकल केमिस्ट ने स्लीप ट्रबल्स वाले किसी भी व्यक्ति को स्वीट स्लंबर दिया था। प्रोडक्ट पर भरोसा एब्सोल्यूट था। आर्यन को एहसास हुआ कि कातिल कोई वेपन वाला व्यक्ति नहीं था, बल्कि शेल्फ पर रखा एक प्रोडक्ट था। वेपन था ट्रस्ट। कातिल एक बोतल में छिपा था। लोग अभी भी इसे खरीद रहे थे, अभी भी सोने से पहले इसे पी रहे थे। आर्यन अगली मौत को रोकने के लिए समय के खिलाफ दौड़ रहे थे। खतरा हर जगह था, मदद के रूप में डिस्गाइज्ड। कॉलोनी के नाइटमेयर का एक नाम था, और आर्यन करीब आ रहे थे। आर्यन ने स्वीट स्लंबर के सैंपल्स को लैब में भेजा, रेड टेप को बाईपास करते हुए। बोतलें इनोसेंट दिख रही थीं, लेकिन उनके पेट में खतरा चिल्ला रहा था। फोरेंसिक रिपोर्ट ने उनके डर की पुष्टि की। हर्बल बेस में एक सिंथेटिक कार्डियोटॉक्सिन मिला हुआ था। यह धीरे धीरे जमा होता था, नेचुरल हार्ट फेलियर की नकल करता था। पीड़ितों को कुछ महसूस नहीं होता था, बस नींद से मौत की ओर चले जाते थे।
जहर सोफिस्टिकेटेड था, स्टैंडर्ड टेस्ट से सर्वाइवने के लिए डिजाइन किया गया था। कातिल ने परफेक्ट मर्डर वेपन बनाया था, नेचुरल मेडिसिन के मुखौटे के पीछे छिपा हुआ। आर्यन के पास अब सबूत थे। ये हत्याएं थीं, एक्सीडेंट नहीं। मौतें जानबूझकर की गई थीं, डिसेप्शन पूरा था। मामला मिस्ट्री से मैनहंट में बदल गया। किसके पास ऐसा जहर बनाने का नॉलेज और मोटिव था? कातिल ब्रिलियंट, ठंडा और अभी भी फरार था। आर्यन का रिजॉल्व और मजबूत हो गया। वह साइलेंट स्लंबर के पीछे के मास्टरमाइंड को ढूंढ निकालेंगे। शिकार शुरू हो चुका था। आर्यन ने जहर को उसके स्रोत तक पहुंचाया। मिस्टर प्रकाश, ट्रस्टमंद लोकल फार्मासिस्ट। प्रकाश सम्मानित, सज्जन और दवाओं के बारे में गहरा ज्ञान रखने वाले थे। लेकिन आर्यन ने एक त्रासदी का पता लगाया। प्रकाश के बेटे की कई साल पहले स्लीपिंग पिल के ओवरडोज से मौत हो गई थी। प्रकाश ने नेचुरल रेमेडीज की गुहार लगाई थी, लेकिन उन्हें अनदेखा कर दिया गया था। उनका दुख फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के खिलाफ एक खामोश गुस्से में बदल गया। आर्यन ने एक चिलिंग मोटिव देखा, क्विक फिक्सेस के आदि समाज के खिलाफ चेंज डा। क्या स्वीट स्लंबर प्रकाश का ट्विस्टेड न्याय था, एक डेडली नेचुरल क्योर? वह लोगों को वह शांति देना चाहते थे जो उनके बेटे को कभी नहीं मिली, लेकिन एक टेरिबल कीमत पर। लॉजिक मॉन्स्टर्स था, दर्द से पैदा हुआ था। आर्यन की थ्योरी सेट हो गई थी। सबूत प्रकाश की ओर इशारा कर रहे थे। फाइनल कॉन्फ्रंटेशन इनएविटेबल था। सच्चाई सामने आने वाली थी। आर्यन ने प्रकाश का सामना उनकी शांत फार्मेसी में किया। कोई इनकार नहीं, बस एक थका हुआ कन्फेशन। प्रकाश ने उन सालों का वर्णन किया जो उन्होंने एक ऐसे जहर को परफेक्ट करने में बिताए थे जो उस सिस्टम की नापसंद करते थे। उन्होंने स्लीपलेस, राहत के लिए बेताब लोगों को एक टूटे हुए समाज के शिकार के रूप में देखा। वे शांति चाहते थे, मेरे बेटे की तरह, उन्होंने कहा, आवाज कांपती हुई। उन्हें लगता था कि वे एक सबक सिखा रहे थे, क्यूर्स पर अंधे भरोसे के खतरे को दिखा रहे थे, लेकिन उनका सबक इनोसेंट खून से लिखा गया था। प्रकाश खुद को एक हीलर मानते थे, न कि एक मर्डरर। उनके दुख ने वेंजेंस के फिलॉसफी का रूप ले लिया था। आर्यन ने सुना प्रकाश के पेन और उनके अपराधों की गहराई से हॉरिफाइड होकर इस त्रासदी ने एक मॉन्स्टर बना दिया था। कन्फेशन फॉरगिवनेस के लिए नहीं था, बल्कि अंडरस्टैंडिंग के लिए था। प्रकाश के कार्य समाज की फ्लॉज का एक डार्क मिरर थे। आर्यन को अनचेक्ड ग्रीफ की असली कीमत का एहसास हुआ। मामला सुलझ गया था, लेकिन वुंड्स गहरे थे। आर्यन ने प्रकाश को गिरफ्तार किया, लेकिन फार्मासिस्ट ने कोई प्रतिरोध नहीं किया। इसके बजाय वह स्माइल्ड। उनकी आंखों में एक शांत, अनसेटलिंग फिनैलिटी थी। जैसे ही आर्यन ने उन्हें हथकड़ी लगाई, प्रकाश ने फुसफुसाया, आप थके हुए लग रहे हैं इंस्पेक्टर, आपको एक अच्छी नींद की जरूरत है। इन शब्दों ने आर्यन के अंदर एक ठंडक दौड़ा दी। उन्हें अपने ऑफिस में पानी पीने की याद आई, पानी जिसे एक अटेंडेंट ने भरा था जो प्रकाश की दुकान पर अक्सर जाता था। एक सिकनिंग रियलाइजेशन हुआ, क्या आर्यन खुद एक टारगेट थे? प्रकाश की मुस्कान और चौड़ी हो गई, मानो आर्यन के डर की पुष्टि कर रहे हों। हंटर और हंटेड के बीच की रेखा धुंधली हो गई। आर्यन फार्मेसी में अकेले खड़े थे, प्रकाश के आखिरी शब्दों से हॉन्टेड। अब आप भी सो सकते हैं इंस्पेक्टर। आर्यन के हाथ कांप रहे थे। क्या यह एग्जॉस्शन था या जहर का पहला संकेत? सबसे बड़ा रहस्य अब उनके अंदर था। उन्होंने कातिल को पकड़ लिया था, लेकिन क्या कातिल ने उन्हें पकड़ लिया था? कहानी का अंत अनिश्चित था। शांति विहार में शांति अभी भी एल्यूसिव थी। स्वीट स्लंबर केस पूरे शहर के लिए एक चेतावनी बन गया। प्रकाश की अरेस्टडी से एक अनईजी क्लोजर मिला, लेकिन कॉलोनी के सपने हमेशा के लिए बदल गए। इस त्रासदी ने आसान समाधानों के लिए हमारी डेस्परेशन और अंधे भरोसे के खतरों को उजागर किया। इसने दिखाया कि कैसे दुख, अगर बेकाबू छोड़ दिया जाए, तो मॉन्स्टर्स को जन्म दे सकता है। कहानी ने विजिलेंस की अपील की, न केवल हम क्या खाते हैं, बल्कि हम गोलियों और पोशंस में आराम क्यों ढूंढते हैं। प्रकाश का दर्द असली था, लेकिन उनके चेंज डे ने अंतहीन दुख पैदा किया। इस मामले ने कंपैशन और मेंटल हेल्थ सपोर्ट की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। समाज के वुंड्स अगर अनदेखा किया जाए तो ब्लाइंड रे में बदल सकते हैं। और आर्यन का क्या? उनकी नियति एक चिलिंग सवाल बनी रही। क्या वे बच गए या प्रकाश के अंतिम कार्य के शिकार हो गए? अस्पष्टता बनी रही, हर जवाब पर एक शैडो। यहां तक कि जब मामला बंद हो जाता है, तब भी संदेह बना रहता है। सबसे घातक जहर वे होते हैं जिन पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं।